Good morning to all. This is Soham Mukherjee, lecturer at Doon Valley Institute of Pharmacy and Medicine. Today I am going to start the new chapter, hematinics. So let us understand, first of all, let us understand that what are hematinics. These are the drugs that are used to increase the concentration of hemoglobin in blood or used to cure anemia, mainly due to iron deficiency. So, what is hematinics class? हमारे एक्चुअली क्या होता है, हमारे ब्लड में जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसके वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। तो क्या है कि जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं एयर का, तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जो आपका ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करके और फिर जो है हमारा ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में हर एक टिश्यूज में और हर एक सेल्स में जो है वो पहुंचता है। तो बेसिकली क्या है, हिमेटेनिक्स क्या है, ये वो ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, या फिर अगर आपको जो है आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो है अगर एनीमिया है तो उसको भी क्योर करता है। क्योंकि क्या है कि अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है तो उस डिसीज को क्या बोलते हैं हम, एनीमिया। इन एनीमिक कंडीशंस क्या होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है ब्लड में, तो क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगा पूरे हर एक सेल्स टिश्यूज में, हर एक ऑर्गन्स में, वो क्या होगा, बिल्कुल बहुत कम हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका एग्जॉशन हो जाएगा, आप कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाओगे। तो डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड क्या कहेंगे हम उस चीज को, एनीमिया। अब एनीमिया में बहुत सारी रीजन की वजह से होता है। कई बार क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उस केस को भी हम बोलते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो चाहे जो तो हीमेटेनिक्स क्या हो गए, ये वो ड्रग्स हो गए जो क्या करते हैं, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, या फिर अगर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रहा है तो उसको भी क्या करते हैं, ये ठीक करते हैं, उसको भी क्योर करते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखते हैं। These agents are required for the formation of blood. Some common examples of hematinics are as follows. For example, ferrous sulfate, ferrous fumarate, ferrous ammonium citrate, ferrous ascorbate, etc. So let us first see the drug ferrous sulfate. So ferrous sulfate का देखते हैं क्या है। So let us first see the method ferrous sulfate and its method of preparation. Ferrous sulfate is also known as green vitriol, contains not less than 98% of ferrous ions. What is ferrous ions class? It is Fe2 positive. That is Fe2 positive. That cation is known as ferrous ion. So what is this method of preparation? It can be prepared by dissolving iron in excess of dilute sulfuric acid, which produces effervescence. Thereafter, the solution is filtered, concentrated, and cooled. Filtration is carried out at room temperature to separate the green colored crystals. In the above process, ferrous sulfate should not be exposed to air as it undergoes rapid oxidation when it comes in contact with moist air. As a result, ferric sulfate forms a brownish yellow coating over the crystals. So basically अगर हम बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होगा, ये रिएक्शन आप देख पा रहे हो, जिसमें क्या होगा, आपका जो आयरन है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा आपका किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी Fe+H2SO4। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट जो FeSO4। और साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन जो गैस है H2, इसका लिबरेशन होगा आपका किसका, हाइड्रोजन गैस का। और क्या है कि फेरस सल्फेट को जो है हमें कभी भी ज्यादा उसका जो है एयर के संपर्क में अगर वो आएगा
या फिर खासकर अगर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में अगर वो ज्यादा आएगा तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इसलिए हमें जो है उस चीज से प्रिवेंट करना चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज की। तो इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या होंगे? जो इसका अपीयरेंस होगा, इट्स अपीयरेंस इज पेल ब्लूइश ग्रीन क्रिस्टल्स और ग्रेन्यूल्स। इट इज completely odorless. The taste is saline and styptic. Styptic means class astringent or bitter. It is soluble in water and its nature is acidic nature. Its solution is acidic to litmus paper at pH about 3.7. Next, let us talk about its some chemical properties. It undergoes complete dehydration when heated at 300 degrees Celsius, and in absence of air, it shows white color. On further heating, the anhydrous solid produces sulfur dioxides and sulfur trioxide and ferric oxide salts by undergoing decomposition. So क्या है कि क्या है आपका जो फेरस सल्फेट है, अगर इसमें जब वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका अगर डिहाइड्रेशन करते, इसको हीट करते, तो क्या बनेगा आपका फेरस सल्फेट प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाएंगे। सिमिलरली जब सेपरेट हो चुके हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स, एट दैट टाइम अगर फेरस सल्फेट को हम दोबारा से जो है हीट करते हैं, जैसा कि आप इस सेकंड इक्वेशन पे देख पा रहे हो 2FeSO4, जब इसको फर्दर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, जो आपका फेरिक ऑक्साइड साल्ट है वो अलग हो जाएंगे, जो Fe2O3 है वो अलग हो जाएगा, प्लस आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 जो है वो भी क्या होगा आपका अलग हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें अगर हम बात करें इसके केमिकल प्रॉपर्टीज का तो क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स बाय रिएक्टिंग सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन विद फेरस सल्फेट। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका जो फेरस सल्फेट है अगर हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा, Na2CO3 के साथ, तो क्या होगा आपका जो है आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, FeCO3 प्लस सोडियम सल्फेट। एंड फिर अगर हम FeCO3 का क्या करते हैं, अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ तो क्या होगा आपका फेरस जो है हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा आपका उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उसका लिबरेशन होगा, CO2 गैस जो है लिबरेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज का तो क्या होगा कि बीइंग अ रिड्यूसिंग एजेंट इट डिकलराइज पोटेशियम परमैंगनेट एंड कन्वर्ट्स पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू ग्रीन। Moving to the next slide, let us see its uses. Let us understand its uses. It is a hematinic preparation most widely used for treating iron deficiency anemia. Ferrous sulfate coated with brownish yellow basic ferric sulfate should not be used. It is used at Mordant in dyeing and is a major constituent of blue-black ink. It is also used in agriculture as an insecticide.
सो बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा हिमेटनिक प्रिपरेशन है जो क्या है आपका जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का केस है उसको ट्रीट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एज एन इंसेक्टिसाइड भी कभी कभी यूज हो जाता है। और क्या है आपका इंक, इंक अगर हम बात करते हैं इंक के प्रिपरेशन में, ब्लू ब्लैक इंक के प्रिपरेशन में ये क्या है एक मेजर इस ये कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट जो ड्रग है वो क्या है आपका फेरस फ्यूमरेट। देखते हैं इसके बारे में। सो क्या है, ferrous fumarate is the fumarate salt form of mineral iron. Elevation of serum iron concentration is due to the administration of ferrous fumarate, which is then assimilated into hemoglobin and is required for the transportation of oxygen or trapped in the reticuloendothelial cells for storage. Now let us understand this preparation. So क्या है इसका preparation? Anhydrous ferrous fumarate should be prepared by mixing a water-soluble ferrous salt and a water-soluble salt of fumaric acid in aqueous medium at a temperature over 70 degree Celsius. So basically क्या है class? ये जो आपका फेरस फ्यूमरेट है ये क्या है आपका एक कह सकते हैं कि एक साल्ट है आपका, सॉल्ट फॉर्म है किसका, क्योंकि सॉल्ट फॉर्म क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि कैसे बन रहा है आपका बेसिकली क्या है कि ये जो है आपका कैसे बनेगा, जो अगर हम बात करें कि फेरस सॉल्ट यानी कि जो भी फेरस जो भी कंपाउंड्स होंगे उसको क्या करेंगे, जो वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट होगा उसको क्या करेंगे वाटर सॉल्युबल फ्यूमेरिक एसिड का जो कंपाउंड होगा उसके साथ अगर हम मिक्स करेंगे, एक्वस मीडियम में ही होगा ये सारा, और उसको अगर एक टेम्परेचर हम रखेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे एक टेम्परेचर अबव 70 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा आपका जो एनीहाइड्रस फेरस फ्यूमेरेट है वो क्या होगा आपका प्रिपेयर होगा या तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का तो क्या होगा, इट्स अपीयरेंस शुड बी रेडिश ब्राउन पाउडर, इट शुड बी ऑर्डरलेस एंड इट शुड बी बेसिक इन नेचर। ये जो इसका नेचर है वो क्या क्या कैसा होगा, बेसिक होगा। नेक्स्ट इससे केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्या होगा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, a new salt of iron that is ferrous fumarate is quite stable to oxidation and hydration. This salt remains stable in even hot, humid atmosphere in comparison to ferrous sulfate and ferrous gluconate. So क्या है क्लास की फेरस जो आपका फ्यूमेरेट है बेसिकली क्या है कि ये आपका जो है फ्यूमेरेट सॉल्ट है मिनरल आयरन का। तो कहने का क्या मतलब है, क्योंकि जो ये फेरस फ्यूमेरेट है बहुत ही जो है आपका स्टेबल कंपाउंड होगा, ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन इस पे आसानी से नहीं होता है, तो इसी वजह से जो है ये क्वाइट स्टेबल होता है। ये आपका स्टेबल रहता है क्वाइट कहाँ पे, ह्यूमिड एटमोस्फियर में, और हॉट एटमोस्फियर में भी ये काफी स्टेबल रहता है, क्योंकि ना ही ये जो है आसानी से ऑक्सीडेशन अंडरगो करता है और ना ही जो है हाइड्रेशन होता है इस पे आसानी से। नेक्स्ट अगर बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की कुछ, तो इसके फॉर्मुलेशंस जो है बेसिकली कैसे होंगे, जो आपका फेरस फ्यूमेरेट एंड फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन टैबलेट्स, और सेकंड आपका क्या होगा जो फेरस फ्यूमेरेट सिरप। सो इन द फॉर्म ऑफ फेरस फ्यूमेरेट सिरप इट इज आल्सो यूज्ड, इन व्हिच 5 ml of syrup contains approximately 140 milligram of ferrous fumarate. Moving to the next slide. Now what are its uses? So the uses of ferrous fumarate is it acts as a hematinic agent and it is used as a source of iron for treating iron deficiency anemia. Its constipating and irritating action is less than the other iron salts. So it's a kind of advantage. We can say that its constipating and irritating action is quite less than compared to
other iron salts, and obviously it is used as an hematinic agent, and specially used specially used in that case when the deficiency, when the anemic conditions is due to the iron deficiency. Now next compound, that is ferrous ascorbate. So ferrous ascorbate is an iron supplement which is used in the treatment of low iron levels in the blood. Ascorbic acid increases the absorption of iron from the stomach. So basically क्या है, फेरस एस्कॉर्बिट जो है वो भी एक आयरन सप्लीमेंट की तरह यूज होता है। हाँ, जो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है वो क्या करते हैं, आपका जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो क्या करता है, आपका इंक्रीज कर देता है फ्रॉम योर गट। So now let us see that what are its pharmaceutical formulations. Ferrous ascorbate capsules and ferrous ascorbate syrups are the pharmaceutical formulations of this compound. What are its storage conditions? Storage condition is that it should be kept away from the direct contact with heat, air, and light, as these may damage the medicine or alter the property of this medicine or drug. Some harmful effects may be caused to medicine due to the exposure. The medicine must be kept in a safe place and keep out of children's reach. सो बेसिकली क्या है कि इसको जो है हमें संभाल के रखना चाहिए। अगर जो है एकदम जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनकी पहुंच से इसको दूर रखना चाहिए। अदरवाइज क्या है, ये उनके बॉडी में टॉक्सिक इफेक्ट डाल सकता है अगर वो इसको इंजेस्ट कर लेते हैं किसी तरह। तो basically the drug should be kept at room temperature, that's about 20 degrees Celsius to 25 degrees Celsius. Ferrous ascorbate is used in the treatment of iron deficiency anemia and anemia due to chronic kidney diseases. Next one is carbonyl iron. So carbonyl iron is an iron replacement product. Iron is obtained from the food that we eat. So the red blood cells are produced with the help of iron that carries oxygen via the blood to tissues and then to the organs. So basically क्या है कि जो कार्बोनिल आयरन है बेसिकली क्या है आपका, एक तरह से हम ये कह सकते हैं जो कार्बोनिल आयरन है ये आपका क्या होगा, एक आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट है। And this kind of medication is a kind of iron supplement that is used to treat, or we may say that it's used to prevent low blood levels of iron. There's low blood levels of iron that leads to iron deficiency anemia, and especially sometimes in pregnancy also. So iron is a very important mineral in the body. It is needed in our body to produce the RBCs, red blood cells, and it keeps you in maintaining your good health. So basically, let us see that what are its pharmaceutical formulations. In the form of tablets and in the form of oral suspension it is used. Some of these market preparations are Fazole, Icarc, and Icar Pediatric, Icro, etc. Storage conditions, it should be stored in an airtight container at room temperature, but it should be keep away from the reach of the children. Uses, it
it should be used as an dietary iron supplement, and it is obviously it is used to treat iron deficiency anemia. So with this, we have completed this chapter. So thank you and have a nice day.